नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन का 26वां दिन। आज कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान आज सभी धरना स्थल पर करेंगे भूख हड़ताल। सरकार ने 40 किसान संगठनों को फिर भेजा वार्ता का प्रस्ताव। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बातचीत का दिया न्योता। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मऊ के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत। गायों को संरक्षण को लेकर लिखा खत। कहा प्रदेश से आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित हो। प्रियंका ने कहा इस समस्या को सुलझाने में मॉडल मौजूद है। गौमाता की देखभाल की घोषणाओं के साथ साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी। लखनऊ में फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। सिटी मोंटेसरी स्कूल में किया गया आयोजन। कार्यक्रम में कोविड नियमों का भी रखा गया ख्याल। स्वस्थ रहने के लिए कई व्यायाम को किया गया प्रस्तुत। एसएआई और सीआईएससीई के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन। गोंडा में इंदौर में सरकारी स्कूलों की शिक्षा मॉडल का जलवा। सरकारी स्कूल की छात्रा ने लहराया मेधा का परचम। इंदौर के राष्ट्रीय मंच पर किया प्रतिभा का प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित हुई नन्ही अंशिका। समारोह में भारत सरकार और एमपी सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। अंशिका की सफलता पर बेसिक शिक्षा में हर्ष का माहौल। बलिया के रसड़ा थाना इलाके में श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित मोक्ष का वृक्ष पेंटिंग तैयार कर नेहा सिंह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वैदिक विज्ञान की छात्रा नेहा सिंह 16 लाख मोतियों से भारत का नक्शा और उंगलियों के निशान पर हनुमान चालीसा लिखा है। आगरा में पर्यटकों की संख्या में इजाफा। 10,000 पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। एक दिन में 10,000 पर्यटक कर सकेंगे दीदार। एक दिन में 4,000 पर्यटक जा सकेंगे आगरा फोर्ट। ऑनलाइन टिकट कर ही पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। पहले एक दिन में 5,000 पर्यटकों की थी अनुमति। 4 साल में 4 लाख नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने के बाद मिशन रोजगार को लेकर गंभीर योगी सरकार। स्वरोजगार ट्रेनिंग और सरकारी नौकरियों के जरिए सरकार रोजगार देगी। हर जिले में अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी ने 40 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। सिद्धार्थनगर के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिला योजना की बैठक में सिद्धार्थनगर पहुंचे। लोहिया कला भवन में आयोजित जिला योजना की बैठक में जिले के सभी अधिकारियों समेत समीक्षा बैठक की। जिले के विकास कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कम से कम स्थिरता बरतने पर उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। आगरा में सुबह सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बनाई रणनीति। कोहरे की चादर में राजधानी लखनऊ लिपटी हुई नजर आ रही है। शीतलहर और बर्फीली हवाओं के असर से प्रदेश के कई जिलों में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। लखनऊ में कोहरे की वजह से हुआ हादसा। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। विजिबिलिटी कम होने से हुआ हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। श्रावस्ती में ठंड ने दिखाया अपना प्रकोप। 3 दिनों से जिले में धूप के नहीं हुए दर्शन। ठंड और कोहरे के चलते जीवन अस्त व्यस्त। कोहरे की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा।
वाराणसी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन सड़क पर उतरा है। डीएम और नगर आयुक्त के साथ शेल्टर हाउसों का औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि खुले आसमान के नीचे कोई भी सड़क के पटरियों पर सोता ना दिखे, ऐसे लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। गाजीपुर में हड़कंपा देने वाली ठंड से लोग ही नहीं जानवर भी बेहाल। इस भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग घरों में दुबक गए हैं, लेकिन रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर वर्ग काफी बेहाल हैं। कासगंज में शीतलहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में कोई भी आदमी खुले में ना सोए, इसके लिए कासगंज जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। बस्ती में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग लगने से 3 गायों की जलकर मौत। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। जालौन में अज्ञात कारणों से लगी आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के झोपड़पट्टी में लगी आग, 2 बच्चे बुरी तरह से झुलसे घायल। बच्चों को अस्पताल में करा गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुना में प्लास्टिक हाउस के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा में एक कंपनी की बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका है पता। बुलंदशहर में गोली मारकर युवक की हत्या। सड़क किनारे युवक का मिला शव। हत्या कर सड़क किनारे फेंका युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कई दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। कुशीनगर में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। चौकी प्रभारी इंद्रकांत यादव की बड़ी पहल। अकेले कब्र खोद रहे पिता की मदद की। पुलिसकर्मी ने कब्र खोदकर कराया अंतिम संस्कार। मानसिक रूप से बीमार युवती की हुई थी मौत। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। बस छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके में बाइक सवार युवकों ने परिवार के साथ जमकर की मारपीट। पीड़ित परिवार के लोगों ने बाइक पर आए युवकों में से एक युवक को पकड़ लिया। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने गोलियां चलाई जो पास में खड़ी गाड़ी के शीशे को और दीवार को जा लगी। घटना में किसी घायल को होने की खबर नहीं। घटना के बाद इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। लखनऊ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सपा विधायक ने पुलिस पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है तब से अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। 1 साल पहले सरेआम फौजी की हत्या का आज तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया। सपा नेता सुनील साजन का हमला। प्रदेश में नई कानून का राज। सरकार पर झूठ, वादा खिलाफी और घमंड का पड़ा है पर्दा। अपराधियों का अड्डा बन गया है यूपी। सुनील साजन ने कहा, हाथरस घटना की चार्जशीट ने सारी सच्चाई ला दी सामने। किस तरह अधिकारी दोषियों को बचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बदमाशों का आतंक। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर की मारपीट। बदमाशों ने महिलाओं को भी जमकर पीटा। पुलिस की मौजूदगी में जमकर पीटा। लखनऊ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में 2 दर्जन लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करा गया भर्ती।
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में लगाई आग। आग लगाने से लाखों का सामान जलकर राख। मलियाबाद थाना इलाके का मामला। बिजनौर में चोरों के हौसले बुलंद। डॉक्टर दंपति की पर्स चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर। महिला के पर्स से थे 45,000 रुपए। बदायूं में सराफा दुकान में इनकम टैक्स का छापा। कई घंटों से शोरूम में चली छापेमारी। इनकम टैक्स के अधिकारी ने की छानबीन। सदर कोतवाल इलाके का मामला। बुलंदशहर में युवक की हत्या का मामला। गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को किया जाम। गुस्साए ग्रामीणों ने खुर्जा जेवर मार्ग किया जाम। ग्रामीणों को समझाने में जुटी पुलिस। वाराणसी की मंडाडी थाना इलाके में देर रात पेट्रोल पंप के निकट खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते तब तक ट्रक आग के गोले में बदल चुकी थी और उसमें बैठा ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया था। बुलंदशहर के थाना नरोरा में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े व्यापारी से की लूट की कोशिश। लूट के वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। गुना में दिन दहाड़े दबंग ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। घायल युवक पुलिस चौकी के पास खून से लथपथ मिला। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हाथरस में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने से रोका। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगरा रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बदायूं के संजरपुर गांव में दंपति के जले हुए शव मिलने का खुलासा करते हुए पुलिस ने दंपति के 2 बेटों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों बेटों ने संपत्ति के विवाद में अपने माता पिता का गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद दोनों ने शव को कमरे में जला दिया। शामली में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। गुना के कर्नलगंज तहसील में सनकी युवक ने बस स्टॉप पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। सनकी युवक की हरकत पर भड़के लोगों ने की जमकर पिटाई। गाजीपुर में हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। कानपुर में भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष वीना आर्या पटेल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर कुटुंब समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की लापरवाही की वजह से एफसीआई गोदाम से कोटेदारों को वितरण के लिए मंडी एसएफसी गोदाम भेजा गया। खराब गेहूं को गोदाम प्रभारी की सतर्कता के चलते उतरने से पहले ही पकड़ लिया गया। नोएडा में एनजीओ की आड़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। सरकारी स्कूलों में करता था मुफ्त ट्रेनिंग करने वालों को देता था नियुक्ति पत्र। लखनऊ में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से करते थे ठगी। हजरतगंज और अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। बिजनौर में मिशन शक्ति के तहत एसपी ने जनपद के अलग अलग क्षेत्र में रूट मार्च निकाला। अफजलगढ़ के वासियों ने एसपी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनका अभिनंदन किया। लोगों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता अभियान की सराहना की है और एसपी समेत सभी पुलिसकर्मियों को मिठाई भी खिलाई। वाराणसी में पहली बार आयोजित अतुल्य गंगा परिक्रमा के पदयात्रियों को भारत पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय की पहल से शिवला घाट पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र। हल्द्वानी में नेता इंदिरा हृदयेश ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम भले ही कोरोना संक्रमित हो गए हों, लेकिन उन्हें विपक्ष के महंगाई, बेरोजगारी और भी कई सवालों का उत्तर देना होगा। देहरादून में विधानसभा में योग श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन। योग श्रृंखला के तहत 31वें कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पट्टा के नेतृत्व में गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में धरने के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान डरने वाले नहीं है। जब तक किसानों की जीत नहीं होती तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग मसूरी में चल रही थी। फिल्म की शूटिंग रविवार को मसूरी में एक बार फिर शुरू हुई है। शूटिंग के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर मसूरी में मौजूद है। मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक को कश्मीर का लाल चौक बनाया गया। लालकुआ के बच्चीधर्मी में करंट लगने से हाथी की मौत। हाथी की मौत के बाद वन विभाग में मचा हड़कंप। लंबे समय से हादसे वाले इलाके में था हाथियों का झुंड। उत्तरकाशी के कई इलाकों में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे पर फसलन। एसबीआई की गाड़ी गंगोत्री हाईवे पर फसली। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। रुड़की में बेखौफ नकाबपोश बदमाश ने रात के अंधेरे में महिला अधिवक्ता को गोली मार दी। गोली लगने से वकील गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार के कोतवाली इलाके में मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मासूम की लाश उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक मकान के कमरे में मिला। मासूम को रस्सियों से बांधा गया था। साथ ही मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रप्रयाग के अगस्त सत्यमुनि में राजकीय इंटर कॉलेज को कृषि विषय संचालन के लिए साल 1942 में दान दी गई। करीब 90 नाली भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का आरोप है कि ये कब्जा कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत कर रही है। नगर पंचायत ने पहले उस भूमि पर अपने सफाई कर्मचारियों से सुअर पालन का काम करवाया गया था और अब 50 लाख की धनराशि से रैन बसेरा प्रस्तावित करवा रहा है। उधम सिंह नगर में अवैध खनन को लेकर पुलिस ने 7 वाहनों को रुद्रपुर कोतवाली में सीज किया है। सीओ अमित कुमार ने बताया था कि कई वाहनों में ओवरलोडिंग और फर्जी रॉयल्टी मिली है। बाजपुर में स्वास्थ्य विभाग पर हावी माफिया। बिना अनुमति के खुला लाइफलाइन अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर अधिकारियों पर उठ रहे हैं कई सवाल। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारी गिरोह पर कड़ी नजर। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सुरक्षा कड़ी। पार्क में शिकारी गिरोह रहते हैं सक्रिय। टिहरी झील पर पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। डीएम ने विभाग के अधिकारियों के साथ की चर्चा। मूलभूत सुविधाओं पर जोर देने पर बात। हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी छोटे बेटे को उसकी मां अक्सर ताने मारती थी, जिसकी वजह से बेटे ने हत्या कर दी।
पूर्व एक्ट्रेस सना खान के पति अनस सईद ने अपने इंटरव्यू में साफ किया, सना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया गया था, छोटी सोच वाले की ऐसा सोच सकते हैं। दिलजीत ने कंगना का मजाक उड़ाते हुए एक ऑडियो वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहते हैं नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग एक सुबह और एक शाम उनके नाम की गोली ले रहे हैं। तैमूर के बर्थडे पर करीना कपूर खान देगी मॉमीज को गिफ्ट, 2021 में आएगी प्रेगनेंसी पर करीना कपूर की बुक प्रेगनेंसी बाइबल। फिल्म लव स्टोरी 2050 और व्हाट्स योर राशि फेम अभिनेता अरमान बवेजा ने न्यूट्रिशन हेल्थ कोच साशा रामचंदानी से सगाई कर ली। हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सोशल मीडिया के जरिए सीबीआई से अपील की है, सुशांत के मामले में जल्दी निष्कर्ष निकाला जाए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत अचानक बिगड़ गई थी। मिथुन मसूरी में शूटिंग कर रहे थे, तभी वह बेहोश होकर गिर गए। डॉक्टरों के अनुसार अब उनकी सेहत में सुधार है। धोनी भानुशाली के नए गाने नयन के व्यूज हुए 5 करोड़ से ज्यादा। अपने इंटरव्यू में कहा, जीवन में कोई भी काम बिना हिम्मत के पूरा नहीं होता। विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर अपने पड़ोस की डॉगी वेला के साथ फोटो शेयर की, जो बहुत वायरल हो रही है। वह वेला को गोदी में लिए हुए और उसे प्यार करते हुए नजर आए। मनु पंजाबी के फैंस के लिए ये शॉकिंग खबर है। बिग बॉस के फैन पेज में ट्वीट कर बताया गया कि मनु पंजाबी शो से एलिमिनेट हो गए हैं। नीतू कपूर कोरोना को मात देकर सेट में फिर एक बार वापस लौटी और उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी।